Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today we are going to know reduced syllabus of ICSE class 10. So without getting late, let's start the video. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिड्यूस सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें अब पढ़नी हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या चीज़ें अब हमें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपको पता है आपका जो पेपर होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा 40-40 के मार्क्स से। प्रैक्टिकल वर्क जो होंगे वो प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब उसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें जो आपको पढ़ना है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी में, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं जो चीज़ आपको पढ़नी है, जिसको अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, रिमूव की गई हैं। ठीक है, तो टर्निंग फोर्स, कॉन्सेप्ट, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, फोर्स इन इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें क्या पढ़ना है, एग्जांपल्स पढ़ने हैं, इसके डिस्कशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके हैं। ठीक है, और जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको एग्जांपल पढ़ना है स्पीड, एक्सेलरेशन का, और ये चीज़ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़नी है। ठीक है, वर्क, एनर्जी, पावर एंड देयर रिलेशन विथ फोर्स, ये चीज़ें पढ़नी है। इसमें डिफिनीशन ऑफ वर्क जानना है। ठीक है, जैसे W=F(s) cos थीटा, स्पेशल केसेस ऑफ थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री, ये सारी चीज़ें देखनी है। MGH देखना है, डिफिनीशन आपको एनर्जी देखनी है, एनर्जी एज वर्क डन, ये ऐसे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी में, तो इसमें क्या है, जैसे केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो जैसे देख ली U=mgh, डेरिवेशन है इंक्लूडेड, ये सारी डेरिवेशन मतलब पढ़ना है आपको। काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है, उसमें भी डेरिवेशन पढ़ना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसकी PDF आप जा करके ICSE से डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, फिर है मशीन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स, लोड, एफर्ट्स, मैकेनिकल एडवांटेज, ये पढ़नी है। वेलोसिटी रेशियो, फंक्शन एंड यूजेज ऑफ सिंपल मशीन्स, टर्म, एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स सिंपल जो हैं ये आपको इसमें करना है। फिर आते हैं लाइट में, तो लाइट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है, क्वांटिटिव ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एप्लीकेशन सच एज रियल एंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर एंड अपैरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक्स इन वाटर, ये सारी चीज़ें पढ़नी है इसमें। फिर बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, क्रिटिकल एंगल पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स जो है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के एग्जांपल्स पढ़ने हैं, और ये एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एप्लीकेशन उसका। ठीक है, लेंसेज में पढ़ना है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों पढ़ने हैं लेंसेज, और उसके इमेज भी देखने हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी देखने हैं, और जो चीज़ें दे रखी हैं इसमें टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए स्केल, जैसे दे रखा है देखो, स्केल, ड्राइंग और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम, ये आपका नहीं ज़रूरी है। ठीक है, और यूजिंग रेक्टेंगुलर प्रिज्म टू प्रोड्यूस अ विजुअल स्पेक्ट्रम फ्रॉम वाइट लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर बात करेंगे साउंड की, तो साउंड में क्या पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इको, देयर यूज उसके, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इको, यानी इको से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड, ये सब फैक्टर, ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो यही इतना इसमें करना है साउंड में, और ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है इसमें, और बाकी की चीज़ें रिमूव हो गई हैं साउंड में। नेचुरल वाइब्रेशन है, ठीक है, और लाउडनेस है, पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फैक्टर अफेक्टिंग, इनके जो फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, वो भी आपको साउंड्स में पढ़ने हैं। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो इसमें ओम का नियम पढ़ना है, ओम्स लॉ, उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस देखने हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आपको कवर करनी पड़ेंगी। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एग्जांपल्स उसके देखने हैं, हीटर के, मोटर, लैंप, लाउड स्पीकर, ये सब एग्जांपल्स इसके देखने हैं। तो और इसको जैसे इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को, और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हाउस होल्ड सर्किट्स पढ़ना है, जैसे मेन सर्किट, स्विच, फ्यूज, अर्थिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये सब क्या हैं, 3 पिन प्लग्स, कलर कोडिंग ऑफ वायर्स, ये सब अच्छे से आपको क्लियर करना है। बहुत ईजी चैप्टर होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बाकी हम इसको कवर कराएंगे पूरा चैप्टर 1 बाय 1 करके।
ठीक है। फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है। ये 4 चीज़ें तो आपकी मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा। तो आप अगर आप मुझसे डेली अगर क्लास लेना चाहते हैं, अपडेट रखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, उससे रिलेटेड इसमें बहुत सारी वीडियो मैंने बना दिए हैं, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं उसमें प्ले लिस्ट में जा कर के। फिर बात करेंगे हीट की। तो हीट में क्या है, कैलोरीमेट्री, मीनिंग्स, स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। फिर लेटेंट हीट पढ़ना है आपको, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो रेडियो एक्टिविटी एंड चेंज इन द न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें इसमें रेडियो एक्टिविटी में पढ़नी है। और जैसे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। और रेडिएशन में जैसे एक्सरे है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो इसमें सिर्फ क्या पढ़ना है कि वर्किंग ऑन सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सेफ्टी मेजर्स टू बी स्ट्रिक्टली रीइंफोर्स्ड। तो ये चीज़ आपने देखी कि हमें मॉडर्न फिजिक्स में इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। बाकी और नीचे आपका एसआई यूनिट्स वगैरह दे रखा है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये इतनी चीज़ें अब आपको पढ़नी है। क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं, तो लीवर जैसे हटा दिया गया है। अब लीवर में क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे प्रिंसिपल है, क्लास है, ठीक है, एग्जाम्पल्स उनके हटा दिए गए हैं, लेकिन पुलिस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और फिर बात करें अगर हम लाइट में, तो लाइट में क्या चीज़ें हटाई गई हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन उसके हटा दिए गए हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन में चीज पूरा हटा दिया गया, लेकिन उसमें सिर्फ रेडियो एक्टिव जो वेस्ट हैं या सब्सटेंस उसके डिकम्पोज करना है, कैसे कैसे उसके वेस्ट को, तो ये चीज़ें उसमें लाइट में पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, इसमें देखिए ट्रांसफार्मर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। साउंड में जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि साउंड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, डिफिनीशन पढ़ना है, लाउडनेस के, पिच के, क्वालिटी पढ़नी है साउंड की, और उसके फैक्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अब आप लोग लग जाइए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप अभी से लग जाइए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।